बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं नज़म कहा इकबाल ने, इसका मरकज़ी ख़याल, तशरीह और ख़ुलासा। सबसे पहले इस नज़म को पढ़ लेते हैं। मुल्को मिल्लत का बहुत चर्चा किया इकबाल ने, शायरों ने कब कहा था जो कहा इकबाल ने। खुश रहो, लिखो, पढ़ो, खिदमत करो, आगे बढ़ो, कौम के बच्चों को दी क्या क्या दुआ इकबाल ने। नौजवानों को किया आगाह उनके फ़र्ज़ से, उनकी मंजिल का दिया उनको पता इकबाल ने। रहनुमाई के लिए भटके हुए इंसान की, है खुदा के बाद पैगंबर ये कहा इकबाल ने। हैं मुसलमान और हिंदू दो अलग ही सिलसिले, अपने खुतबे में कहा ये बरमला इकबाल ने। मुल्क एक ऐसा बनाओ दीन हो जिसकी असास, मशवरा अहले वतन को फिर दिया इकबाल ने। और ये नज़म क़य्यूम नज़र ने लिखी है अल्लामा इकबाल की तारीफ़ में। सबसे पहले देखते हैं इसका मरकज़ी ख़याल। इस नज़म का मरकज़ी ख़याल ये है कि अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमान कौम को बेदार किया, उनके लिए एक अलग मुल्क का तसव्वुर पेश किया और उनको अपने फ़राइज़ से आगाह किया। अब हम इसकी तशरीह देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं बंद नंबर 1। मुल्क को मिल्लत का बहुत चर्चा किया इकबाल ने, शायरों ने कब कहा था जो कहा इकबाल ने। ये नज़म इसी तरह आप लिखेंगे नज़म का नाम, शायर का नाम, मानी आप लिखेंगे मुल्को मिल्लत, मुल्क और कौम, चर्चा, शोहरत। और इसका मफहूम ये है कि अल्लामा इकबाल की शायरी में मुल्क और कौम का जो तसव्वुर मिलता है वो बाकी शायरों की शायरी में नहीं मिलता। अब मैं आपको बताऊंगी इसकी तशरीह। इस शेर में शायर क़य्यूम नज़र, शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने सबसे पहले ये तसव्वुर दिया कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं जिनके मज़हब, रस्म व रिवाज, रहन सहन एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ये कौमें हज़ारों साल एक साथ रहने के बावजूद भी एक दूसरे में जम नहीं हुई, यानी अपनी इनफरादी हैसियत बरकरार रखे हुए हैं। आपने मुसलमान कौम को एहसास दिलाया कि वो अपनी खोई हुई हैसियत दोबारा बहाल करें और एक अलग कौम की हैसियत से अपने हुकूक हासिल करें और अलग वतन का मुतालबा करें। इसमें आप हवाले का शेर ऐड करेंगे। अपनी मिल्लत पर कयास अक़वामे मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी। दूसरा शेर देख लेते हैं। खुश रहो, लिखो, पढ़ो, खिदमत करो, आगे बढ़ो, कौम के बच्चों को दी क्या क्या दुआ इकबाल ने। ये हमारा दूसरा शेर है। इसी तरह नज़म और शायर का नाम, मानी आपने लिखना है, एक ही है इसमें, आगे बढ़ना, कामयाब होना। अल्लामा इकबाल ने बच्चों को खुश रहने, आगे बढ़ने और खिदमत की सिफ़त अपनाने की दुआ दी है। इस शेर में शायर अल्लामा इकबाल की शायरी की सिफ़ात को बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए बहुत सी सबक आमोज़ नज़में लिखी हैं। आपने बच्चों को तरह तरह की दुआएं दी हैं। अल्लामा इकबाल दुआ करते हैं कि बच्चे खुश व खुर्रम रहें, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, उनके दिल साफ़ होते हैं, इसलिए वो मुस्कुराते रहते हैं। शायर दुआ करता है कि बच्चे इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रहें और शादो आबाद रहें। शायर कहता है कि अल्लामा इकबाल ने बच्चों को ये नसीहत भी की है कि पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और इस मुल्क का नाम रोशन करें। शायर बच्चों को शाहीन से तशबीह देकर कहते हैं कि आपने शाहीन की तरह बुलंदियों में जाना है। तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। ये शेर आप ऐड कर सकते हैं। अल्लामा इकबाल ने जो दूसरी नसीहत बच्चों को की है वो ये है कि खिदमत करने की सिफ़त को अपने अंदर पैदा करो, क्योंकि अल्लाह को वो लोग बहुत पसंद हैं जो मखलूक खुदा की खिदमत में लगे रहते हैं।
यहाँ पर आप ये शेर ऐड कर सकते हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। शायर कहते हैं कि अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए क्या क्या दुआएं की हैं। अल्लाह करे कि इस कौम के बच्चे अल्लामा इकबाल की उमंगों पर पूरा उतरें। और ये हवाले के अशार हैं, आप लोग देख सकते हैं। आगे है हमारा बंद शेर नंबर 3। नौजवानों को किया आगाह उनके फ़र्ज से, उनकी मंजिल का दिया उनको पता इकबाल ने। इसमें आप इसी तरह नज़म और शायर का नाम लिखेंगे, आगाह करना, बताना और पता बताना, खबर देना। अल्लामा इकबाल ने नौजवानों को इसका मफ़हूम है, अल्लामा इकबाल ने नौजवानों को उनके फ़र्ज़ के बारे में बताकर मंजिल से आशना किया। इस शेर में शायर अल्लामा इकबाल की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि इकबाल ने नौजवानों को उनके फ़र्ज़ से आगाह किया। आपने नौजवानों को मेहनत करने, आगे बढ़ने और अपने ज़ोरे बाजू पर भरोसा करने की नसीहत की है, क्योंकि जवानी में इंसान की तमाम सलाहियतें अपने उरूज पर होती हैं। इसलिए उसे ऐशो इशरत को छोड़कर इन सलाहियतों से काम लेकर आगे बढ़ना चाहिए। शायर अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को उनके अजीम कारनामे याद दिलाकर और उन्हें अपनी अज़मत का एहसास दिलाकर आगे बढ़ने का दर्स दे रहे हैं। शायर कहते हैं, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमंद। ये शेर आप ऐड कर सकते हैं। शायर ने नौजवानों को ये नसीहत की है कि वो अपने दिल को ईमान की रोशनी से मुनव्वर करें, वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ दें। इसी सूरत में वो अपनी अज़मत और बुलंदी हासिल कर सकते हैं। इकबाल के नज़दीक एक मुसलमान की ज़िंदगी का अव्वलीन मकसद अल्लाह की रज़ा और दीन की सरबुलंदी है। वो मुसलमानों को एक ऐसी अजीम सल्तनत हासिल करने का दर्स दे रहे हैं जहाँ वो इस्लाम के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें और इस्लाम के परचम को पूरी दुनिया में सर बुलंद कर सकें। इसमें दूसरा शेर जो आप ऐड कर सकते हैं वो ये है, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, और जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। अगला हमारा शेर है शेर नंबर 4। रहनुमाई के लिए भटके हुए इंसान की है खुदा के बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहा इकबाल ने। इसी तरह नज़म और शायर का नाम भटके हुए, गुमराह और पैगंबर रसूल। अल्लाह भटके हुए इंसानों को पैगंबर के ज़रिए हिदायत देता है। इस शेर में शायर अल्लामा इकबाल के इश्क़ रसूल को बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला भटके हुए लोगों को पैगंबर के ज़रिए हिदायत देता है, और अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा मुक़द्दस व मुहतरम हस्ती और इंसान के सबसे बड़े खैर ख्वाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपने उम्मत की भलाई के लिए किस कदर तकालीफ बर्दाश्त की, इसलिए हमें आप वसल्लम की पैरवी करनी चाहिए और आप वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना चाहिए, ताकि हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिले। अल्लामा इकबाल ख़ुद भी हुज़ूर अकरम वसल्लम से मोहब्बत करते थे और कौम को भी कामयाबी का यही नुस्खा बताया है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का यही तरीका बताया है। हदीस पाक में इरशाद है, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। इसलिए हमें अल्लाह के अहकाम पर अमल करने के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलना होगा, ताकि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे और भटके हुए लोगों में शामिल ना करे। इसमें जो दूसरा शेर आप ऐड कर सकते हैं वो ये है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, किसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और ये जो दूसरा हवाले का शेर मैंने आपको बताया है,
یہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔